नमस्कार, मैं रवीश कुमार। असम में हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ चली जाती है। हर साल हम असम के बारे में इतना ही जानते हैं कि बाढ़ आई थी, बाढ़ चली गई। रेड अलर्ट, प्रभावित जिलों की संख्या, विस्थापित लोगों की संख्या, राहत शिविरों की संख्या और मरने वालों की संख्या के साथ बाढ़ की कहानी खत्म हो जाती है। जैसे बाढ़ आकर चली जाती है, वैसे ही एक शिकायत भी बाढ़ के साथ आकर चली जाती है कि नेशनल मीडिया के लिए असम की बाढ़ बाढ़ नहीं है। नेशनल मीडिया के लिए असम की बाढ़ बाढ़ नहीं है। असम में हो रही घटनाएं गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, ऐसा रवीश कुमार बोल रहे हैं, जबकि हर चैनल पर दिखाया जा रहा है। दीपक सिंह जी, तो दूसरे आदमी के बारे में लेके आने का क्या लाभ है? पर फिर भी अब मैं फिर बोल दूंगा, फिर आप लोग काट काट के चलाओगे उसको। जो आदमी खुद गोदी में बैठा हो दूसरे की, उसको कहाँ से कुछ दिखेगा दुनिया में क्या हो रहा है? भाई मतलब सारा दिन आज तक पे चल रहा। आशुतोष मिश्रा 3 दिन से वहाँ, कमलजीत संधू दौड़ दौड़ के कवर कर रही। वो क्या अपने घर वालों को दिखाने के लिए कवर कर रहे हैं? वहाँ पे देश को ही दिखा रहे ना यार। सुबह से शाम तक चल रहा, लगातार चल रहा। आज के दंगल की शुरुआत उन्हीं तस्वीरों से हुई। अब उसके बाद भी कोई कहे कि नहीं गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब वो खुद गोदी में बैठे हुए किसी की, इसलिए इस तरह की चीजें फैला रहा। दरअसल असम की बाढ़ की कहानी और नागरिकता संशोधन कानून की राजनीति की कहानी एक जैसी है, यकीनन एक जैसी है। एम्बैंकमेंट और डिटेंशन सेंटर की कहानी। एम्बैंकमेंट बांध को कहते हैं। डिटेंशन सेंटर उन विदेशी नागरिकों के लिए बनाए गए जिन्हें भरने के लिए अपने ही नागरिकों के प्रमाण पत्र देखे जाने थे। बाढ़ और विदेशी नागरिकता का भूत एक्सपर्ट ओपिनियन और कई सर्वे के जरिए खड़ा किया गया। अमीर लोगों और राजनीति की गठजोड़ की इस कल्पना में जनता को झोंक दिया गया। हजारों करोड़ रुपए फूंक देने के बाद असम ने सैकड़ों बांध बना लिए, मगर अब बाढ़ से बड़ी समस्या बांध हो गई है। नागरिकता के सवाल के बहाने असम में ऐसा भूत खड़ा किया गया कि करोड़ों लोग विदेशी नागरिक हैं, लेकिन जब सब फूंक कर कुछ खास नहीं मिला तो इस सर्वे को ही असम की सरकार ने मानने से इनकार कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ। ना तो उस भूत का जवाब मिला, ना ही इस भूत का। जब नागरिकता का भूत असम में नहीं पकड़ा जा सका तो उसे पकड़ने देश भर में निकलने की योजना बनाई गई। बाकी आपकी नियति यही है जैसे बाढ़ असम की नियति है। आप बोर तो नहीं हुए? बोर हो गए तो कहिएगा, तबलीग जमात या हिजाब की स्टोरी चला दूंगा कि कोरोना इन्हीं से फैलता है। आज कोरोना के संकट से पूरा विश्व जूझ रहा है, तो भारत में कोरोना वायरस पिछले 4 दिन में इतनी तेजी से फैला जिसका अंदाजा ना तो सरकार को था और ना ही मुझे और आप सबको। आज देश के हर राज्य में कोरोना अगर तेजी से बढ़ा है तो उससे 65% मरकज जमात के लोग उसमें शामिल हैं। कोरोना के खौफ के बीच एक ऐसा वीडियो वायरल है जिसने कोरोना के खौफ को डबल कर दिया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना संकट के बीच जमातियों के कारनामों को तो आपने देख लिया, लेकिन गुस्से के घूंट पीकर रह गए। वायरल वीडियो के इस कोरोना क्रिमिनल को भी देख लीजिए। वीडियो के एक एक फ्रेम को जरा गौर से देखिए, इसकी हरकतों को देखिए, इसकी सोच को देखिए। कोरोना संकट के बीच इस फल बेचने वाले के ठेले पर फलों का ढेर लगा है, लेकिन इसकी हरकतें पाक नहीं है। एक एक कर ये शख्स फलों पर अपने थूक लगा रहा है। एक एक फल को थूक लगाकर वो फलों को ठेले पर सजा रहा है। ये वीडियो मध्य प्रदेश के रायसेन का है। इन दिनों ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसके होश फाख्ता हो गए, उसके कोरोना का खौफ डबल हो गया। हालत यह है कि फल हो या सब्जी खरीददार अब हर किसी को एक ही नजरों से देखने लगे हैं। हर सब्जी और फल विक्रेता उनके शक के दायरे में आ गया है। पुलिस को जैसे ही इस फल बेचने वाले की हरकतों की शिकायत मिली, उसकी खोज शुरू हो गई। और जब ये फल बेचने वाला मिला तो पुलिस ने इससे सवाल जवाब शुरू किया। पानी से झोंक लेके आते हैं भाई साहब। क्यों को लगा रहा था? अरे नहीं यार भाई साहब, पब्लिक ने शिकायत करी थाने में। नहीं हालात बिल्कुल। लोगों की शिकायत पर पुलिस बार बार इस शख्स से पूछताछ करती रही, लेकिन ये इनकार करता रहा।
लेकिन इसकी नापाक हरकतें वीडियो के रूप में वायरल हो चुकी हैं। पुलिस ने आईपीसी की धारा 269 और 270 के तहत फल बेचने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पड़ताल शुरू कर दी है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, ये आज ही हमारे संज्ञान में आया, तो जांच से पता चला ये काफ़ी पुराना वीडियो है, मगर इनमें जो उल्लेखित तथ्यों की जांच की जा रही है। मैंने मामला थाना प्रभारी को दे दिया है और इसमें हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हालांकि स्थानीय लोगों से पूछताछ में ये भी पता चला है कि ये शख्स मानसिक रूप से बीमार है और ऐसी हरकतें करता रहता है। खैर, ये कोई अकेला वीडियो नहीं है जो कोरोना के खौफ के बीच वायरल हो रहा है। ऐसे कई कोरोना क्रिमिनल्स हैं जो अपनी अपनी हरकतों से इस वायरस के खौफ को डबल कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है, ये खतरनाक वायरस न हिंदू देखता है न मुसलमान, ये किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। जरूरत है हमें एकजुट होकर इससे लड़ने की। अगर देश रहेगा तो धर्म भी आगे बढ़ेगा।